पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अधिक मास कथा 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल देने वाला कासा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। महादेव जी बोले, हे गौरे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को संपूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे ब्राह्मणे, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुए रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवे। धूर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कासे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुनने मेरे को ऐसा निश्चय हुआ, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्यों के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले का फिर कहना ही क्या है। ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र, नारद जी इस प्रकार कह कर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारत वर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की सैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, प्राण को नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करें, सठता त्याग ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर सठता करने वाला रोवर नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजे पर भोजन करे। वे पुरुष धन हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रधुम, शतधुम, यौवन नाशु और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम की आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इसीलिए समस्त साधनों में श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ।
प्रथम कौटिल्य ऋषि ने इस मंत्र को बारंबार कहा कि जो इस मंत्र को भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, दो भुजाओं वाले, मुरलीधर, शोभमान, पीर वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी से नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्र लोग, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगादिक समस्त तीर्थ में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात, हुन आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषणों आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों लोकों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गौरलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर गृह में रखता है और गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाला महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि को विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे प्रोनानिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकली हुई श्री मुकुंद के कथा अमृत के पान से लगे नैमिषारण्य में स्थित मुनि इंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्राह्मण का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर आपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों के देने में कल्प वृक्ष की तरह है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में श्री नारायण नारद संवाद रूप पुरुषोत्तम मास कथा श्रवण फल वर्णन नामक 31वां अध्याय संपन्न हुआ। धन्यवाद। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, राधा कृष्णा की जय।